जम्मू कश्मीर को आजाद देश बनाने की मांग करने वाले जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के प्रमुख यासीन मलिक के आरएसएस नेताओं और शंकराचार्यों से गहरे संबंध थे। इस बात का खुलासा खुद यासीन मलिक ने अपने हलफनामे में किया है, जबकि बीजेपी उसका नाम पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के साथ जोड़ रही है और कांग्रेस पर कई तरह के आरोप लगा रही है। ऐसे में अब उसके हलफनामे में हुए खुलासे से बीजेपी खुद ही गिर गई है। पूरी जानकारी के लिए देखिए ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के प्रमुख यासीन मलिक के हलफनामे में कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं, जिससे बीजेपी अपने ही फैलाए जाल में उलझती दिखाई दे रही है। दिल्ली के तिहाड़ जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे दोषी आतंकवादी यासीन मलिक ने दिल्ली हाईकोर्ट में जो हलफनामा दाखिल किया है, उसमें उसने बताया कि देश के कई पूर्व प्रधानमंत्रियों, केंद्रीय मंत्रियों, विदेशी राजनयिकों और खुफिया एजेंसियों के अधिकारियों ने सालों तक मेरे साथ बातचीत की थी। साल 2011 में मैंने दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में आरएसएस के नेताओं के साथ करीब 5 घंटे लंबी बैठक की थी। 2 अलग अलग मठों के शंकराचार्य कई बार मेरे घर आए और साथ में सार्वजनिक रूप से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। ये सोचने वाली बात है कि इतने गंभीर आरोपों वाले व्यक्ति से दूरी बनाने के बजाय समाज के प्रभावशाली लोग उससे खुलकर संवाद करते रहे। यासीन मलिक ने हलफनामे में ये भी बताया कि 2000 से 2001 के बीच पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने पाकिस्तान के साथ जो रमजान सीजफायर घोषित किया था, उसमें उसकी अहम भूमिका रही। मलिक ने कहा कि दिल्ली में उसकी मुलाकात अजीत डोभाल से भी हुई। इसके साथ ही उसने दावा भी किया कि वाजपेयी और तत्कालीन गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी उसकी कोशिशों के पक्ष में थे और इसी दौरान उसे पहली बार पासपोर्ट मिला। 2001 में जारी हुए इस पासपोर्ट पर ही वो अमेरिका, ब्रिटेन, सऊदी अरब और पाकिस्तान गया और वहां कश्मीर का मुद्दा उठाया। यासीन मलिक ने खुद ही बताया है कि कैसे बीजेपी सरकार में उसे कश्मीर का मुद्दा उठाने की सहूलियत मिली। हालांकि उसने ये भी बताया कि फरवरी 2006 में उसे तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एक औपचारिक वार्ता के लिए बुलाया था, लेकिन बीजेपी नेताओं की तरफ से बार बार इस मुद्दे को उठाया जा रहा है, जबकि पूर्व पीएम मनमोहन सिंह से मुलाकात के पीछे की असली वजह भी नहीं बताई जा रही कि उन्होंने कश्मीर मुद्दे को हल करने के लिए केवल बातचीत के लिए मुलाकात की थी। लेकिन अब जो खुलासे सामने आए हैं, इस पूरे हलफनामे में उसमें बीजेपी ही बुरी तरह से घिर गई है, यानी उसका दाव अब उस पर ही भारी पड़ गया है। गौरतलब है कि यासीन मलिक को आतंकी फंडिंग मामले में एनआईए ने फांसी की सजा देने की मांग की है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।